हेलो फोर्थ क्लास। ये हमारी मैथ्स की बुक है, ठीक है, जिसका नाम है आइडियल मैथमेटिक्स फॉर द क्लास फोर्थ। ठीक है, थर्ड में आप मैथ्स पढ़ के आए हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज होगी जो कि आपकी थर्ड से ही रिलेटेड होगी। हो सकता है कि आपको याद आ जाए वो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। आज स्टार्ट करेंगे। आपकी ये पहली क्लास है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स मतलब क्या? हमने कई नंबर्स पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब हम छोटे होते तो ज़्यादा बड़े नंबर्स हम नहीं पढ़ते, ज़्यादातर 100 पढ़ते हैं। ठीक है, 100 तक काउंटिंग करते हैं, 500 तक काउंटिंग करते हैं। पर धीरे धीरे अब जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में चलते चले जाएंगे, आपके जो नंबर्स के साथ ऐड हो, सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, वो भी आपके जो नंबर्स हैं बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, वो भी आपके इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। तो लार्ज नंबर से ही है। ठीक है, बड़ी संख्याएँ। इसमें ना पहला क्वेश्चन ना, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। इसमें ना जो पहला जो नंबर है आपका, उसमें क्या बोला हुआ है कि प्लेस वैल्यू आपको करना है। जैसे ये क्या लिखा है, 1s 10s 100 1000, यानी कि 3475 की प्लेस वैल्यू बतानी है। इधर 5 कौन से प्लेस पे है, 7 कौन से प्लेस पे है, 4 किस प्लेस पे है, 3 किस प्लेस पे है। ठीक है, तो ये हमको बताने। इसमें 4697 है, 7 किस प्लेस पे है, 9 किस प्लेस पे है, 6 किस प्लेस पे है, 4 किस प्लेस पे। मैं आपको समझाऊंगी, फिर आप इस पूरे चैप्टर को पहले बुक में ही अच्छी तरह फिल करेंगे। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, क्योंकि वार्म अप सेशन का मतलब होता है जो आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, बस ये हल्का सा रिवीजन है हमारा। तो भूल गए होंगे क्योंकि स्कूल कितने दिनों से बंद है, तो आपको ध्यान भी नहीं होगा, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि कैसे। मान लीजिए मैं पहले आपको प्लेस वैल्यू दोबारा से बताती हूँ कि प्लेस वैल्यू चार्ट है ये हमारा। ठीक है, प्लेस वैल्यू को आखिर कैसे देखो कि कौन सी संख्या किस प्लेस पे है, यही होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है, कौन सी संख्या 1s पे है, कौन सी संख्या 10s पे है, कौन सी संख्या 100 पे है, कौन सी 1000 पे, कौन सी 10,000 पे, कौन सी लाख पे, कौन सी 10 लाख में। आपको अभी ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, आपको सिर्फ ये 10,000 तक ही है आपके लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी संख्याएं आप अभी फोर्थ क्लास में शायद नहीं देखेंगे, कोई दूसरे चैप्टर में होगा तो बाद में देखते हैं। ठीक है, पर 10,000 तक आप समझेंगे अभी, फिर उसके बाद आपको आगे का ऐसे ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास, क्या है, पढ़ते हैं इसको, पीछे से स्टार्ट करते। कभी भी हम कुछ पढ़ना कहाँ से, नंबर को पढ़ना कहाँ से शुरू करते हैं, पीछे से। 1s 10s 100 1000, इधर भी पढ़ते हैं 1s 10s 100 1000 10,000। ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ कहाँ तक है, 1s 10s 100 1000 तक ही है, यानी कि 1 2 3 4 4 डिजिट ही इसमें भर पाएंगी। ठीक है, 4 बॉक्स ही इसमें, 4 कॉलम ही इसमें भर पाएंगी अगर इस डिजिट को देखते हैं। तो आपको पहली चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमको ना पीछे से स्टार्ट करना होता है, यहाँ से नहीं, हमको पीछे से लेना होता है। 1s 10s छोटे से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखो 5 है ना, 5 किस प्लेस पे है, 1s प्लेस पे है। किस प्लेस पे है, ठीक है, 1s प्लेस पे है। ठीक है, 3 किस प्लेस पे है, 10s प्लेस पे है। ठीक है, 6 किस प्लेस पे है, ये 1s प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, 6। ठीक है, और 6 किस प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है। किस प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे। और ये मैं आपको कैसे बता रही हूँ, मैं आपको इस कॉलम, इस चार्ट के ही हिसाब से बताती हूँ कि पहला वाला डिजिट 5 है ना, यानी कि 1 प्लेस पे, दूसरा वाला 3 है यानी कि 10 प्लेस पे, और तीसरा वाला 6 है यानी कि 100 प्लेस पे, और फोर जो है, ये चार जो है ये 1000 के प्लेस पे। किस प्लेस पे, 1000, यानी कि हिंदी में कहते हैं 1000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, तो ये 1000 के प्लेस पे। अब इसको अगर पाई चार्ट पे देखना कैसे, 5 है किस प्लेस पे है, 1s प्लेस पे, तो 1s। 3 किस प्लेस पे है, 10s। ठीक है, 6 किस प्लेस पे है, 100, और 4 किस प्लेस पे है, 1000। अगर कोई और डिजिट होता तो फिर हम इधर भी आगे आगे बढ़ाते चल जाते। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती चल जाएंगी, ये यहाँ बढ़ती चली जाएगी। ये संख्या ऐसी होती है। मान लो एक और सिखाती हूँ मैं आपको, ये कैसे करते हैं। मान लो एक और संख्या लेती हूँ मैं। ठीक है, 6 5 3 4 2। ठीक है, ये लिया। अब बताओ 2 किस प्लेस पे है, मैंने आपको बताया पीछे से, इस चार्ट को देखते रहो। इसको 1s प्लेस पे है ना, और ये किस प्लेस पे, 10s प्लेस पे। ठीक है, ये किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे। अब ये किस प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, और ये किस प्लेस पे, 10,000 10,000। ठीक है, और अगर इसको अब अगर हमें यहाँ भरना होगा तो कैसे भरेंगे, 2 4 3 5
6, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं ना 65,000, 1000 वाला पूरा कॉलम लेंगे, 65,342, 65,342, 65,300 ऐसे से 142, ठीक है। ये 42, ये हमारा ये नंबर ऐसे ही बनते हैं, समझ में आया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, चार्ट समझा रही हूँ कि क्योंकि आगे आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो पाई चार्ट में आपको ऐसे फिल करने, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। अब हम पहुँचेंगे अपनी प्लेस वैल्यू पे, समझेंगे कि वंस, हमें तो ये पता चल गया ये वंस है, ठीक है। जैसे ये वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, 1000 और 10,000, ऐसे हम समझ गए, ठीक है। अब हम समझेंगे कि आखिर वंस कितने के बराबर होता है, टेंस कितने के बराबर होता है, 100 कितने के बराबर होता है, 10,000 10,000 कितने के बराबर होता है, वो देखेंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया आपको कि नंबर कैसे होते हैं, उल्टी साइड से हमेशा करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। अभी 10,000 की तक ही है, आपको इवन 1000 तक ही है, उससे आगे अभी है नहीं। अब देखते हैं हम आगे बढ़ेंगे हम कि आखिर नंबर्स होते कैसे। अब मैं आपको ना प्लेस वैल्यू बताऊंगी। अभी तो हमने प्लेस करना सीखा ना कि पढ़ते कैसे, कि रीड कैसे करते हैं किसी नंबर को, वंस, टेंस, 100 के फॉर्म में। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट क्या है। क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। बहुत इजी है। अभी मैंने आपको सारा पढ़ के बताया ना कि कैसे होना है, कि कैसे पाई चार्ट के हिसाब से, मतलब कि पाई चार्ट कह रही हूँ, प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से कैसे करना है। तो जैसे 3 है, ठीक है, 475 यानी कि 3,475, ये आपको समझ में आ गया। ये वंस के प्लेस पे आपको मैंने बताया ना अभी पाई फ्लो चार्ट से बताया ना कि प्लेस वैल्यू चार्ट से कि कैसे है। पहला कौन सा होना है, वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, ऐसे होना है, 1, 10, 100, 1000। तो इसके ऊपर ना पहचान के लिए पहले हम लगा देते हैं, क्या लिख देते हैं, लिख देते वैल्यू, ये वंस है, ये हमारा टेंस है, ये हमारा 100 है, और ये हमारा क्या है, 1000 है। ये हमारा क्या है, 1000 है, ठीक है। अब हम प्लेस वैल्यू सीखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है। अब देखो, जैसे कि 5 है, 1 मतलब वंस मतलब 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी, इधर प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, प्लेस वैल्यू। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू वो 5 ही होगी, ठीक है। अब 7 पे पहुंचते हैं। 7 किसके बराबर है, टेंस के बराबर। 10 में कितने ज़ीरो होते हैं बेटा, 1 के बाद एक ज़ीरो होता है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद एक ज़ीरो। तो 7 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे करके, तो आपका ना 70 आएगा, यानी कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगा, 70, क्योंकि वो दूसरे प्लेस पे, ठीक है। अब देखो 4 जो है वो थर्ड प्लेस पे है ना, 100 के प्लेस पे। अब बताओ 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 0, 2 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो। तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, करा हमने। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। अब ये 3 किस प्लेस पे है, 3 है हमारा किस प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे। 1000 कैसे लिखते हैं, जिसमें 3 ज़ीरो आता है, ठीक है। तो 3 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 3000, यानी कि देखो 5 की प्लेस वैल्यू 5, 7 की प्लेस वैल्यू 70, 4 की प्लेस वैल्यू 400, 3 की प्लेस वैल्यू 3000। और ये हुआ क्यों है, क्यों, क्योंकि 5 जो था 1 प्लेस पे था तो वो 5 1 ज़ा 5, 7 10 प्लेस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई किया 70, 4 किस प्लेस पे था, 100 के प्लेस पे, तो हाँ किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 100 से, तो 400 आ गया। और 3 किस प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे, किस प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो 3000 आ गया। तो प्लेस वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ मैं अब अपने आप से, ठीक है। इसका जो बी और सी जो है आपको खुद करना है, ए मैंने सॉल्व करके दिया है पर आपको बुक में फिल करना है ही, ठीक है। ये और ये आपका होमवर्क है, पर मैं एक और बार समझाऊंगी आपको, एक छोटा सा और एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो ये है 6, 3, 2, 8, ठीक है। ये हमारा 6000। देखो अब मैं प्लेस वैल्यू बताऊंगी आपको कि ये कैसे, ये वंस प्लेस पे मैंने आपको बताया ना, पहले वंस प्लेस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000 प्लेस। मैंने आपको बताया ना, ये वंस, ये 10, ये 100, ये 1000। 1 मतलब 1, टेंस मतलब 10,
100 वाला 2 ज़ीरो के साथ 100, 1000 वाला 3 ज़ीरो। ठीक है, अब दोबारा से एक बार सीखते हैं। 8 किस प्लेस पे 1, तो इधर हम सारी प्लेस वैल्यू शो करेंगे। कौन सी वैल्यू शो करेंगे? प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो 8 1 ज़ा 8 आ गया। 2 का करेंगे तो 10 प्लेस पे है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। और 3 किस पे है? 100 के प्लेस पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, और 6 किस प्लेस पे है? 1000 के प्लेस पे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, तो आ जाएगा 6000। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू ना हम ऐसे ही निकालते हैं। समझ में आया ये प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो आपको ये ऐसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं कि 2 पे क्या है। फिल इन द मिसिंग नंबर, से द नंबर्स। ठीक है, अब इसमें फिल करना है और इस नंबर्स को बोलना भी है ज़ोर ज़ोर से, ताकि आप इसको पढ़ पाओ। तो ये क्या है? 1001, 1002। अब देखो 1000 क्यों बोल रही हो? देखो पढ़ो मेरे साथ, बोलो वंस, टेंस, 100, 1000। फिर से बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। मैंने जो प्लेस वैल्यू चार्ट बताया था उसमें पहले वंस था, टेंस, 100, 1000, यानी कि 1001, 1002, फिर 1003, 1004, 1005, 1006, ऐसे करके 1040 तक आपकी काउंटिंग जाएगी। ऐसे ऐसे फिल करेंगे आप इसको। ठीक है, तो 1001 से लेकर 1040 तक आपको इसमें काउंटिंग फिल करनी है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में मैं देखूंगी आपने फिल किया है कि नहीं। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द एबिकस। आपके पास एक एबिकस दिया हुआ है, इसमें रिप्रेजेंट करना नंबर्स। अच्छा, आपको मैंने बोला है कि पहला वाला क्या होता है? वंस। ठीक है, दूसरा वाला टेंस, तीसरा वाला 100 और चौथा वाला 1000। ये बताएं। अब इधर भी आपको दिख रहा है वंस, टेंस, 100, 1000, यानी कि 7 1 पे, वंस पे, 5000 पे, 300 पे और 1000 पे। तो वंस पे कितने डिजिट हैं? 7 ना। वंस पे कितना है? 7। और एबिकस में वंस कहाँ है? ये रहा। तो 7 बना देना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, आपको अपनी बुक में ऐसे बनाया। अब टेंस पे कितना है? 5। टेंस पे कितना है? 5। और इधर टेंस किधर है? ढूंढो। ये 1000 है, इसको 10 मत कहना। ठीक है, ये है टेंस, ये है टेंस। ठीक है, ये 1000 है, ये टेंस, टी से टेंस। अब कितने? 5। तो भरो 1 2 3 4 5 भरना। अब 100 पे कितना है? 3, तो 100 पे की जगह पे 3, 1 2 3। अब 1000 पे कितना है? 1, तो सिर्फ 1। ठीक है, ऐसे ही आपको ये फिल करना है। इसमें भी 5, वंस में 5, टेंस में 9, 100 में देखो 0 है, तो कुछ नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना। क्योंकि 100 के प्लेस पे क्या है? कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 उसको खाली छोड़ देना। 1000 के प्लेस पे 9 है, तो 9 भरना। यह आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको ये बुक में ही फिल करना है। ये वार्म अप सेशन था जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, उसी का रिवीजन था। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी शुरू होगी, धीरे धीरे इसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें आप जो हैं सीखेंगे।